उत्तराखंड में चुनावों की तारीख बेहद ही नजदीक है और सभी प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार प्रसार करने में पूरा दमखम लगा रहे हैं। उत्तराखंड के मौसम में प्रचार करना हालांकि इतना आसान नहीं होता है। खैर, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से एक वीआईपी सीट लालकुआं की। वीआईपी सीट इसलिए कहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने खुद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सीट से उतारा है। साथ ही आज हम बात करेंगे हरीश रावत का रामनगर से टिकट काटकर लालकुआं में टिकट क्यों दिया गया, साथ ही टिकट काटने के बाद हरीश रावत ने क्या प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा आपको बताएंगे कि लालकुआं सीट पर मौजूदा प्रत्याशी कौन है और क्षेत्र में किसकी कितनी पकड़ मजबूत है और यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, इस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ इस सीट के चुनावी इतिहास के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहले हरीश रावत को रामनगर से टिकट दिया गया और फिर अचानक रामनगर से टिकट काटकर लालकुआं का दे दिया गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब रामनगर से टिकट दिया तो लालकुआं से टिकट देने की क्या जरूरत आन पड़ी। दरअसल लालकुआं विधानसभा से कांग्रेस से पूर्व ब्लॉक प्रमुख संध्या डालाकोटी को टिकट मिलने के बाद बगावत के सुर भरने लगे हैं, जिसके बाद इस विधानसभा से दावेदारी कर रहे दो दावेदारों में नाराजगी बढ़ गई है, गुटबाजी भी बढ़ने लगी है और दावेदारों ने अपने अपने समर्थकों से बातचीत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चाएं अब शुरू होने लगी हैं। अब हरीश रावत के लालकुआं से चुनाव लड़ने से ये गुटबाजी खत्म हुई और दावेदारों की नाराजगी भी खत्म हो चुकी है। बता दें कि हरिश्चंद्र दुर्गापाल पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व लालकुआं से विधायक प्रत्याशी हरिंद्र वोरा दोनों इस सीट से ही दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अब दोनों ही हरीश रावत के समर्थन में यहाँ पर प्रचार करेंगे। वहीं संध्या डालाकोटी का टिकट कटने के बाद अब संध्या डालाकोटी यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। अब आपको बताते हैं कि लालकुआं से टिकट मिलने के बाद हरीश रावत ने क्या प्रतिक्रिया दी है। देखिए, पार्टी अपनी संभावनाओं का आकलन करती है। मैं आभारी हूं कि उन्होंने कहा भाई तुम वहां से लड़ते हो तो हमारी 8-10 सीटों में असर पड़ रहा है, रामनगर से 3-4 सीटों में असर पड़ रहा है, तो हम आपको वहां ले चलना चाहते हैं। अब हम पार्टी का निर्णय है, हमने उसको स्वीकार किया है। अब आपको तो इस लायक समझा ही नहीं पार्टी ने, इसीलिए कहा वहीं से जहां से आया था वहीं रहो। तो चलिए अब बात करते हैं कि लालकुआं सीट पर मौजूदा प्रत्याशी और क्षेत्र में किसकी कितनी पकड़ है, ये जानते हैं। तो लालकुआं सीट पर प्रत्याशी हैं मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी से हैं, वहीं हरीश रावत कांग्रेस से मैदान में है, वहीं चंद्रशेखर पांडे आम आदमी पार्टी से मैदान में है, वहीं मौजूदा विधायक बीजेपी से नवीन चंद्र दुमका है। अब पहले बात करते हैं मोहन सिंह बिष्ट की। बता दें कि मोहन सिंह बिष्ट ने महज 15 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। बिष्ट ने साल 2019 में लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में जिला पंचायत के लालकुआं सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। क्योंकि बिष्ट बीजेपी में तब थे और उस समय पार्टी ने मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटकर उनके भाई को टिकट यहां पर दे दिया था, लेकिन उनके भाई इस सीट से चुनाव मोहन सिंह बिष्ट से हार गए और तब पार्टी ने यहां पर मोहन सिंह बिष्ट को इन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। लेकिन ये अपनी उपस्थिति इस क्षेत्र में बनाकर रखे। अब पार्टी ने दोबारा से इनकी वापसी करा दी है और ये लालकुआं विधानसभा सीट से मैदान में है। अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी यानी हरीश रावत की। हरीश रावत को आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि हरीश रावत कौन है। हरीश रावत का जन्म 27 अप्रैल 1948 को तत्कालीन यूपी के अल्मोड़ा जिले के मोहनरी गांव में हुआ था। कुमाऊनी राजपूत परिवार से संबंध रखते हैं। हरीश रावत ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए और 1978-79 में एलएलबी की डिग्री ली है। उन्होंने अपने साथी कांग्रेस नेता रेणुका रावत से विवाह कर लिया। रेणुका रावत ने भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही लॉ की डिग्री हासिल की थी। हरीश रावत का राजनीतिक सफर ग्राम सभा के स्तर से शुरू हुआ। ट्रेड यूनियन और यूथ कांग्रेस सदस्य के तौर पर उन्होंने काम किया है। साल 1980 में अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी को हराकर संसद पहुंचे। इसके बाद 1996, 1998 और 1999 के चुनाव में लगातार 4 बार अल्मोड़ा सीट से इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2000 में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस ने हरिद्वार सीट से टिकट दिया। रावत ने चुनाव जीता और चौथी बार लोकसभा पहुंचे। हरीश रावत 2009 से 2011 तक केंद्र की यूपीए सरकार में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रहे। 2011 से 2012 तक वो कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे। मनमोहन सरकार में 2012 से 2014 तक केंद्रीय जल संसाधन मंत्री रहे। फरवरी 2014 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। हरीश रावत ने कई राज्यों में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने का भी काम किया है। फिलहाल हरीश रावत को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। खैर, अब आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी यानी चंद्रशेखर पांडे की जानकारी। लालकुआं से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर पांडे के बारे में जानते हैं। साल 1983 से 1985 तक सेंचुरी पेपर मिल लालकुआं में बतौर साइट इंजीनियर काम किया। 1985 से 2010 तक लोक निर्माण विभाग में बतौर जूनियर इंजीनियर उन्होंने काम किया है।
साल 2010 से 2019 तक सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत रहे हैं। क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में सहभागिता इन्होंने दी है और साथ ही कुछ सड़क मार्गों का इन्होंने निर्माण करवाया है। चंद्रशेखर पांडे सेवानिवृत्त इंजीनियर हैं, साफ और कर्मठ छवि रखते हैं। तो लालकुआं विधानसभा सीट में ये जो तीनों प्रत्याशी हैं, कौन कितनी पकड़ स्थानीय रूप से यहाँ पर मजबूत रखता है, बता रहे हैं लालकुआं से हमारे संवाददाता राहुल सिंह। आइए देखिए। उत्तराखंड में लालकुआं विधानसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व में रहे मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस के प्रत्याशी लालकुआं विधानसभा सीट से बनाए गए हैं। साथ ही अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी से चंद्रशेखर पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा के कैंडिडेट मोहन बिष्ट को भारतीय जनता पार्टी ने अपना लालकुआं विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। अगर बात करें दो निर्दलीय प्रत्याशियों की, तो संध्या डालाकोटी और पवन चौहान भी दोनों ही राजनीतिक दलों की गणित बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि पवन चौहान की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में वह पंचायत के चेयरमैन रह चुके हैं, और साथ ही अगर बात करें संध्या डालाकोटी की, तो वह पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रह चुकी है। साथ ही अगर बात करें तो कांग्रेस ने संध्या डालाकोटी को अपनी पहली लिस्ट जारी होने के बाद प्रत्याशी बनाया था, लेकिन हरीश रावत को लालकुआं भेजने के बाद संध्या डालाकोटी का टिकट वहां से काट दिया गया था। कहीं ना कहीं नाराजगी संध्या डालाकोटी के साथ जो उनके समर्थक थे, उनको खासी नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने रूठे हुए साथियों को मनाने में सफल होती है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए यह एक बड़ा खुशखबरी होगी। और साथ ही अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, कि क्या दिल्ली के मॉडल पर उत्तराखंड की जो लालकुआं सीट है वहां पर आम जनता का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिलता है या नहीं, यह तो देखने वाला विषय होगा। साथ ही अगर बात करें तो दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों को अपने रूठे हुए साथियों को मनाना एक बड़ी सफलता होगी। अगर ऐसे में दोनों ही दल अपने रूठे हुए साथियों को नहीं मना पाती है, तो कहीं ना कहीं यह दोनों ही राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस दोनों को डैमेज करने में कहीं ना कहीं सफल होंगे, और ऐसे में किसी भी पार्टी का प्रत्याशी जीत सकता है। राहुल सिंह, उत्तराखंड तक, लालकुआं। बीजेपी के प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट से जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि स्थानीय मुद्दों के बारे में, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। स्थानीय जनता का कहना है कि बाहरी कैंडिडेट नहीं चलेगा। किस तरह से टक्कर देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उस पार्टी का हर घर में, हर गांव में नेटवर्क है, कार्यकर्ता है, उसका वोट है। तो हम समझते हैं कि और जो लोगों ने यहाँ पर तय कर लिया है कि विधायक उसे बनाएंगे जो हमारे बीच रहता हो, जिस तक हम पहुंच सकते हो, जिसको हम फोन कर सकते हो, जिसके घर हम जा सकते हो, जो हमें पहचानता हो, जिसे हम पहचानते हो। तो सबसे बड़ा मुद्दा स्थानीय। और अब अगर यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ खनन, स्वास्थ्य सेवाओं और ट्रैफिक को मुख्य समस्या बताया। और अब आखिर में नजर डाल लेते हैं इस सीट के चुनावी इतिहास पर। बता दें 2017 विधानसभा चुनाव परिणाम के बारे में। बीजेपी से नवीन चंद्र दुमका तब जीते। नवीन चंद्र ने कांग्रेस के हरीश चंद्र दुर्गापाल को हराया। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय हरेंद्र सिंह बोरा रहे। लालकुआं विधानसभा सीट नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब संसदीय क्षेत्र से बीजेपी से अजय भट्ट यहां पर सांसद हैं। उन्होंने कांग्रेस के हरीश रावत को 3 लाख करीब 39,000 वोटों से हराया था। अब देखना ये होगा कि इस सीट पर इन तीनों प्रत्याशियों में से कौन यहां पर जीतता है और कौन जनता के दिल तक उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।